जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार जो कोरोना महामारी के चलते पेपर का पैटर्न बदला हुआ है, इससे आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इनका हम यथासंभव उत्तर देंगे। तो लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे जो भी सरकार के द्वारा जो नए आदेश आते रहेंगे इस महामारी में, उनको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ में जो अध्ययन सामग्री यहाँ से आप तक पहुंचानी होगी तो माध्यम यही होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आपके मन में कौन कौन सारे प्रश्न उठ रहे हैं और हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा इस बार। सोचना भी स्वाभाविक है। पहले क्या होता था, पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते थे, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, कई प्रकार के प्रश्न हो जाया करते थे। जैसे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5-5 प्रश्न जो होते थे वो बहुविकल्पी हो जाया करते थे। इसी प्रकार से हिंदी गद्य से 2 गद्यांश आते थे, हिंदी पद्य से 2 पद्यांश हो जाया करते थे। अनिवार्य संस्कृत से और आगे निबंधों को देख लें तो एक प्रकार से ये वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाते थे। तो वहाँ पर होता क्या था, जैसे हम बहुविकल्पी नहीं कर पाते थे तो दीर्घ उत्तरीय से काम चला लेते थे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना थोड़ा सा आसान होता है। यदि हमको वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आता है तब भी हम उसका विस्तार कर लेते हैं, और अगर नहीं भी आता है फिर भी हम शब्दों को देखकर कुछ लिख देते हैं तो कुछ नंबर मिल जाया करते हैं। तो वहाँ पर जैसे बहुविकल्पी से नहीं कर पाते थे, दीर्घ उत्तरीय से वहाँ पे कवर कर लेते थे। यदि दीर्घ उत्तरीय कुछ नहीं कर पाते थे तो बहुविकल्पी आते थे, उनसे हम पूरा कर लिया करते थे। तो वहाँ पर पहले वाला कुछ आसान रहा। इस बार जो तरीका बदलने वाला है वो कैसा रहेगा, भविष्य के गर्भ में है। अगला देखिएगा, आगे हम बताएंगे इन सारे प्रश्नों का जवाब। देखिए अगला क्या प्रश्न है आपके मन में कि क्या बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आगे के 2 पॉइंट पढ़ लें। 10 प्रश्न कौन से होंगे, इनमें से 3 प्रश्न कैसे करना है। जो सरकार का भी आदेश आया है उसने कहा है कि आने वाली परीक्षा में 10 प्रश्न आएंगे और उनमें से 3 प्रश्न करना होगा। समय उसने इस बार 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे निर्धारित किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो 10 प्रश्न दे, उसमें से 3 प्रश्न आपको करना है और समय वो 1.5 घंटे के दे। नहीं हो सकता है ना। तो ये वाला बिल्कुल कट हो गया। दूसरी बात है, यहाँ पर 10 प्रश्न कौन से होंगे, बहुत अच्छी बात, हमने इसको टिक कर दिया है, क्योंकि यही तो मेन बिंदु है कि वो 10 प्रश्न कौन से होंगे, इनमें से 3 प्रश्न कैसे करना है। सोचो, ठीक है सोचना। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारे हिसाब से हम अनुमान यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, और जो सरकार के द्वारा जो आदेश आएगा, जो सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, उसको तो हम आप तक पहुँचाएंगे ही। तो यहाँ पर कैसे हो सकता था, जैसे पहले होता था कि हिंदी गद्य से 2 गद्यांश देते था, हिंदी पद्य से 2 पद्यांश, अनिवार्य संस्कृत से, इसी प्रकार से निबंध से, तो वहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाया करते थे। और इस बार उन स्थानों से तो प्रश्न वैसे ही बनने संभव हैं और बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा पहले से ही कि आपको हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, अनिवार्य संस्कृत, साथ साथ में निबंधों को आपको पहले से ही क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने तय हैं तो तय हैं। जैसे इसी प्रकार से हम लघु उत्तरीय जैसे पहले आते थे, इस बार थोड़े से बड़े में कैसे आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय कैसे बन सकते हैं। जैसे किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय पूछ ले, उसके साथ में उसका साहित्यिक परिचय पूछ ले, उसकी रचनाओं को पूछ ले, तो इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो ये हो जाता है दीर्घ उत्तरीय। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इस बार कैसे हो सकता है, ये 3 प्रश्न कौन कौन से करने हो सकते हैं और ये 10 प्रश्न कैसे होंगे हम बताते हैं। जैसे पहले होता था कि हिंदी गद्य से 2 गद्यांश, हिंदी पद्य से 2 पद्यांश आते थे, अनिवार्य संस्कृत से आ जाते थे, इसी प्रकार से निबंध लिखने को आते थे। तो यहाँ से ज़्यादा नंबर मिलने होते थे। तो इन बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, इन सब चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आ सकते हैं और उसी रूप में आ सकते हैं या थोड़ा सा तरीका बदल सकता है। हमारे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि समय कम है। उन लोगों को भी पता है जो पेपर बनाएंगे, उनको अच्छे से पता है कि विद्यार्थीगण इतनी जल्दी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखकर, आप लोगों की जो मानसिकता है, आप लोगों को समझते हैं आपकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से ही वो प्रश्न देंगे। आगे क्या है यहाँ पर कि 1.5 घंटे में पूरा पेपर कैसे हल होगा। दोस्तों ये तो कठिन बात है,
कठिन इस प्रकार से है क्योंकि पहले जैसे होता था 3 घंटे का पेपर, वहाँ पे जब हम जाते थे परीक्षा भवन में, कापी पे जो भरते थे, भरने के बाद में हमको लगभग में आधा घंटा 40 मिनट, इसी प्रकार से किसी से कोई बहुत स्मार्ट है तो उससे 20 मिनट या 15 मिनट तो अपने आप को वहाँ पर फिट करने में लग जाता था और उसके बाद में लिखना शुरू करते थे। अगर अब ऐसा होगा तो नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हम परीक्षा भवन में पहुँचे और वहाँ पर आधा घंटा हम ऐसे ही यही फिटनेस में ही लगा दें तो बाकी बचेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, यानी 20-20 मिनट में एक एक का जवाब देना होगा। तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी। तो यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य ना खोएं, बिल्कुल संयम से काम लें, ध्यान से पढ़ें। और कैसे पढ़ना है, अगला पॉइंट दिया गया है कि बचे हुए 30-35 दिन में हिंदी की पूरी तैयारी कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर आपके हिसाब से 30-35 दिन ही लगते हैं। सरकार ने जो आदेश दिया है उसने कहा है अगर कोरोना थोड़ा सा कम होता है तो उसके हिसाब से जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराई जा सकती है। तो उसके हिसाब से 30-35 दिन लगभग में बचते हैं। तो इसके हिसाब से आप तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों, हम बताते हैं। जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं, हम ये तो जानते ही हैं कि जो कोरोना बीच में ज़्यादा बढ़ गया, इसके कारण आप लोगों की पढ़ाई लचर हो गई है, आप लोग ध्यान देते नहीं रहे होंगे। ऐसा सबके साथ में होता है। जब स्कीम सामने आती है तब पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो मान लीजिए आपकी स्कीम आ गई है, आप यहीं से तैयारी करना शुरू कर दें। और तैयारी क्या करना है, आप लोग इससे पहले से थोड़ा बहुत तो पढ़ते आए हैं, कुछ तो पढ़े ही हैं। तो जो कुछ आपको सरल लगता था, पहले बहुत सरल लगता था, उन सब चीज़ों को एक एक बार देख लें। जो थोड़ा सा कठिन लगता था उनको भी एक बार देख लें, उन चीज़ों को ही क्लियर कर लें। वहाँ से आपको बहुत कुछ इस पेपर में करने को मिल सकता है और पेपर काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि आप ही सोचो, जैसे 10 में से 3 करना है तो बहुत आसान है, हम ये मानते हैं। दूसरी चीज़, ये हिंदी का पेपर है, हिंदी में कुछ कठिन है ही नहीं, हिंदी हो या संस्कृत हो, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, सब कुछ सरल है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हम आपको बता दें, जैसे हिंदी गद्य से आपको कोई कठिनाई हो रही है, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फुर्सत मन से, इत्मीनान से, कहीं एकांत में बैठकर एकदम निश्चिंत मन से पाठों को पढ़ें, जल्दबाजी में कभी ना पढ़ें। जैसे आपको पद्य से पढ़ना है तो पद्य में क्या करें, आप स्थिर मन से उसको पढ़ें, जल्दबाजी में वो कविता की तरह से ना पढ़ें, उसको समझ समझ के उन लाइनों को ही पढ़ते जाएं। बस आपको इससे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपने क्वेश्चन बैंक या गाइड कुछ आपके पास होगी, उससे आप उसको देख सकते हैं। या वहाँ से भी आपको कुछ कठिनाई हो रही है, समझ में कम आता है, तो अपना चैनल है ना, यहाँ पर वीडियो अपलोड है पहले से ही, उन वीडियो को देखिए। जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करके पूछना, हम उसका यथासंभव जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आप हिंदी गद्य, पद्य और इसी तरह से अनिवार्य संस्कृत, इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो निबंधों को तैयार कर सकते हैं। बाकी बचता है कि व्याकरण, व्याकरण को भी आप पढ़िए। व्याकरण में कुछ कठिन नहीं होता, उसको एक एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, वो सब तैयार हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो उसके भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ से आप उनको देखेंगे तो एक बार देखना पड़ेगा, बाकी सब फिनिश हो जाएगा। आपको पढ़ना कैसे है, आप ये मत सोच के पढ़िएगा कि हम सब कुछ आज ही पढ़ लें। आज ही पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, थोड़ा सा आज पढ़ना, थोड़ा सा कल पढ़ना, थोड़ा सा अगले दिन पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना और मन लगा के पढ़ना, सब कुछ याद हो जाएगा और आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। हम इसी शुभकामनाओं के साथ में आज विदा लेते हैं। अगले वीडियो में जो भी आवश्यक सामग्री होगी उसको लेकर, या जो अगली जो सूचना होगी उसको लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।